नमस्कार। फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि बीमा 5 लाख का एलआईसी से ले या 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस ले और बाकी के बीमे के बचे हुए रकम की बचत कर ले। तो हम भारत के लोग जो हैं वो एलआईसी के सारे स्कीमों में बहुत पैसा लगाते हैं, भले वो जीवन आनंद हो, जीवन लक्ष्य हो, किसी भी प्रकार की पॉलिसी हो, क्योंकि उसके एजेंट हमारे आसपास के घर के पड़ोसी दोस्त सब लोग होते हैं। तो आइए हम इसको एक आज विस्तार में जानते हैं, एक प्रैक्टिकल सेशन लेते हैं कि 5 लाख की एलआईसी लेना चाहिए, 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए और बाकी के पैसे की बचत करना चाहिए। तो किसमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, एलआईसी में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा या टर्म इंश्योरेंस लेने के बाद में बचे हुए पैसे से बचत करने पर रिटर्न मिलेगा, या फिर जो आपकी बीमा जो है वो क्या होता है कि आपके परिवार की सुरक्षा के लिए। तो वो भी हमें देखना होगा कि जब बीमा लिया गया है आपके नाम पर और अगर कुछ हो जाता है तो क्या 5 लाख रुपए में आपका परिवार सरवाइव कर पाएगा? जी नहीं, आपका परिवार आज की तारीख में 5 लाख रुपए में सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसको 50 लाख रुपए मिलेगा तो वो कम से कम अपना एक इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। तो अगर आप सुरक्षा दे रहे हैं तो उन्हें 5 लाख की ना दे, उन्हें 50 लाख रुपए की दे। और अगर आप 50 लाख रुपए का बीमा एलआईसी से लेने जाएंगे तो मुझे पता है कि आप उसका प्रीमियम पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका प्रीमियम ही बहुत ज़्यादा होगा। तो आइए मैं आपको वेबसाइट पे ले चलता हूँ और वहाँ से हम बाकी की चीज़ें देखेंगे और उसके बाद में हम एक्सेल शीट में जाके कैलकुलेशन भी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लॉग खोला हुआ है जिन्होंने जीवन आनंद के बारे में बता रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने बताया है कि एज ऑफ एंट्री जो है 18 to 15 ईयर्स है। और प्रीमियम पेइंग जो है वो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली है जो ईसीएस से होता है। और पॉलिसी टर्म 15 से 35 ईयर्स कुछ भी ले सकते हैं। और बेसिक सम इंश्योर्ड जो है 1 लाख एंड अबव 5,000 रुपए के मल्टीपल में ले सकते हैं। तो और उस पे लोन ले सकते हैं 3 साल के बाद में, ठीक है ना। और सरेंडर जो है वो आप 3 साल के बाद में कर सकते हैं, अगर 3 साल आपने फुल प्रीमियम पेमेंट किया है तो इस ब्लॉग के अनुसार इन्होंने बताया है कि सम एश्योर्ड जो है, अगर वो 5 लाख लेते हो आप और एज आपकी 25 साल है अभी और पॉलिसी टर्म 25 साल की लेते हो, मान लीजिए कि आपने इसी साल परचेस की है, तो आपकी प्रीमियम जो है वो लगभग 21,472 होगी। और आप जो है 25 साल में टोटल जो प्रीमियम पे करने वाले हैं वो लगभग 5,36,800 रुपये पे करने वाले हैं। तो अब इन्होंने यहाँ पर बताया है कि अगर पॉलिसी होल्डर सरवाइव करता है तो मैच्योरिटी मतलब 2042 में जब उनकी आपकी उम्र 50 साल की होगी तो आपको कितना पैसा मिलेगा? आपका जो सम एश्योर्ड है 5 लाख रुपए वो मिलेगा और एक बोनस मिलेगा 8,37,500 का। तो यहाँ पर आपको पूरा पैसा मिलेगा 13,37,500 रुपया, ठीक है। अब मैंने सोचा कि चलो हम एलआईसी की उस पर भी वेबसाइट पर भी जाके प्रीमियम कैलकुलेटर का उपयोग करके और ये देख लेते हैं। तो मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है आपके लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू जीवन आनंद पॉलिसी मैंने ली है, जिसमें एज में टर्म मैंने 25 साल रखी है, एज भी 25 साल रखी है और सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए रखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ईयरली जो प्रीमियम है टैक्स के साथ में वो 21,757 रुपए है, हाफ ईयरली 10,996 रुपए है, क्वार्टरली 5,557 रुपए है और मंथली 1,852 रुपए है। तो अगर हम मान लें कि हम मंथली पेमेंट करने वाले हैं 1,852 रुपए का। अब मैंने इसके लिए एसबीआई का जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है उसका भी कैलकुलेशन किया। तो आप देख सकते हैं मैंने एसबीआई का स्मार्ट शील्ड एक प्लान है वो लिया, उसमें दिया मैंने कि नॉन स्मोकर हूँ मैं। अगर आप स्मोकर हैं तो आप स्मोकर सिलेक्ट करिए तो आपका कुछ प्रीमियम बढ़ जाएगा।
यहाँ पर दो टाइप के इंश्योरेंस प्लान है। एक लेवल टर्म इंश्योरेंस है, मतलब कि ये इंश्योरेंस 50 लाख का अगर मैं लिखा रहा हूँ तो 50 लाख ही चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस करता हूँ तो मेरा इंश्योरेंस बाद में धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली धीरे धीरे मेरी प्रीमियम भी बढ़ती जाएगी। तो मैंने यहाँ डेट ऑफ बर्थ दी है 1 अप्रैल 1992, जिससे एज मेरी हो गई है 25। प्रीमियम फ्रीक्वेंसी मैंने मंथली दी है, पॉलिसी टर्म 25 ईयर्स और सम एश्योर्ड 50 लाख रुपया दिया है। यहाँ आप ध्यान दें कि मैंने LIC में 5 लाख रुपए दिया था, यहाँ पर 50 लाख रुपया दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इनका इलस्ट्रेशन है। तो बेसिक कवर हमारा 25 साल का है, सम एश्योर्ड 50 लाख रुपए है और प्रीमियम जो है वो 442 रुपए है, जो कि टैक्स के बाद में 512 रुपए से प्रीमियम आ रही है। तो अभी हम क्या करते हैं कि पहले यहाँ की प्रीमियम एक्सेल में नोट करते हैं। ये LIC की प्रीमियम है, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी होगी। LIC 1852 रुपए और SBI की प्रीमियम है 512 रुपए। ठीक है। अब यहाँ पर आप इंश्योरेंस देखेंगे तो इंश्योरेंस में अंतर है, ये है 5 लाख की और ये है 50 लाख की, पूरे 45 लाख रुपए का अंतर है। ये मंथली प्रीमियम है और ये इंश्योरेंस अमाउंट है और टर्म है 25 ईयर्स। तो आप खुद देख सकते हैं कि 5 लाख रुपए में के लिए आपको 1852 रुपए मंथली पेमेंट करना है 25 सालों तक और SBI में केवल 512 रुपए पे करना है 50 लाख रुपए के प्रीमियम के लिए। तो अगर बाई चांस कुछ होता भी है आपकी फैमिली को तो आप प्रीमियम पे कम पे कर रहे हैं और बाकी का पैसा जो है आप बचा सकते हैं और उनको पैसा भी मिलेगा 50 लाख रुपया, ना 5 लाख रुपया। तो आप LIC के किसी एजेंट के इस बहकावे में ना आए कि ये सबसे अच्छी पॉलिसी है, इसके ऊपर लोन मिल जाएगा आपको, अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो उसमें रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, टर्म इंश्योरेंस में बिल्कुल कोई रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन आप यहाँ पर समझ सकते हैं इलिस्ट्रेशन में कि 5 लाख और 50 लाख मतलब सीधे 45 लाख रुपए का अंतर है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। मतलब 1852 से मैं 512 को माइनस कर देता हूँ तो मेरी मंथली बचत जो है वो 1340 रुपया है, अगर आप LIC में मंथली प्रीमियम पे करते हैं और उसकी जगह SBI का प्लान लेते हैं। तो अगर मैं 1340 रुपये अगले 25 सालों तक मंथली सेविंग करूं, क्योंकि आप LIC में तो पे कर ही रहे हैं उसको, तो अगर एक मिनट, हाँ, तो अगर मैं सिंपल रिकरिंग डिपॉजिट में डाल देता हूँ 1340 रुपये हर महीने, ये मैंने एक रिकरिंग डिपॉजिट कैलकुलेटर खोल रखा है। अब हम कितने दिन के लिए डालना चाहते हैं, 25 साल के लिए, मतलब कि 25 इंटू 12 मतलब 300 डेज 300 मंथ्स के लिए। और मान लीजिए मैं केवल 8% इंटरेस्ट रेट करता हूँ और इसका क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। मैं कैलकुलेट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर अमाउंट, मैच्योरिटी अमाउंट कितना आ रहा है, 12,71,873 रुपया। अगर आप सिंपल बैंक में, किसी भी बैंक में 1340 रुपए का एक रिकरिंग डिपॉजिट लेते हैं तो उसकी मंथ, जो कि 25 ईयर्स इंटू 12 मंथ्स किया है हमने, और उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो 12,71,873
873 रुपया होता है। हाँ, अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसका मंथली प्रीमियम इसका जो पैसा आएगा वो आपको लगभग आएगा 13,37,500 रुपया। तो LIC से आपको पैसा मिलेगा 13,37,500 रुपया। और अगर आप 8% के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 12,71,873 रुपया। अगर इसकी जगह आप मान लीजिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको थोड़ा पैसा जरूर कम मिल रहा है यहाँ पर। अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, आप देखिए आपको 65,627 रुपये कम मिल रहा है। अगर 8% से आप बिल्कुल केवल और कहीं नहीं लगाते, कोई रिस्क नहीं लेते हैं, तो रिकरिंग डिपॉजिट में से ही आपको केवल 12,71,000 रुपये मिल रहा है। तो केवल 65,000 रुपये कम मिल रहा है। लेकिन आप ये देखिए आपका इंश्योरेंस जो है वो 45 लाख रुपए 25 साल तक ज्यादा मिल रहा है। आप 25 साल तक 45 लाख रुपए ज्यादा कवरेज से इंश्योर्ड है। अब अगर आप सेम चीज अगर म्यूचुअल फंड में लगाते हैं और म्यूचुअल फंड में मान लीजिए कि मुझे एक एवरेज रिटर्न मिलता है, हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए 12% का रिटर्न मांगते हैं, तो उसकी वैल्यू जो होती है लगभग 24,90,000 होती है। हम 1,340 रुपया हर महीने लगाते हैं। इन्वेस्टमेंट 300 महीने करते हैं और 12% अगर लगाते हैं तो ये लगभग 25 लाख रुपए मिलेंगे आपको। अब आप यहाँ सीधे सीधे कैलकुलेशन देख सकते हैं कि 25 लाख में से अगर 13 लाख कम करेंगे तो कितने होंगे। 12 लाख रुपए का सीधे सीधे यहाँ पर आपको फायदा है। अगर हम म्यूचुअल फंड में ही 15% से लगाते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे जनरली 15% के हिसाब से कैलकुलेशन किया जा सकता है, जो कि 25 साल है। मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सेंसेक्स कर रहे हैं, निफ्टी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो आया है 42,52,000 रुपया। तो यहाँ पर ये आ गया है आपका 42 लाख रुपीस। तो 42 लाख में से आप 13 लाख हटा देंगे तो लगभग आपका 29 लाख रुपए आपको ज्यादा मिलेगा। तो अब आपके हाथ में है कि आप LIC लेना चाहते हैं या टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। इसमें एक और फायदा है जो आपको LIC में मिलता है, वो ये है कि आप 3 साल के बाद में लोन ले सकते हो। तो 3 साल के बाद में कितना लोन ले सकते हो? 50%, ठीक है ना। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड में या रिकरिंग डिपॉजिट में पैसा डाला हुआ है और अगर आप चाहते हो कि आपको पैसा वापस से यूज करना है किसी वक्त जरूरत के लिए, तो आप वापस से बीच में पैसा निकाल सकते हो जो आपने पैसा जमा किया है। लेकिन आप अपने इन्वेस्टमेंट रेगुलर रखोगे तो पैसा आपका बराबर बढ़ता रहेगा और इससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप एक और काम कर सकते हैं कि अगर आपने पैसा जमा हो गया है तो आप जैसे LIC में लोन लेते हैं, वैसे ही आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप रिकरिंग डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड को आप रिडीम कर लीजिए, मतलब कि पैसा निकाल लीजिए, उसका फिक्स डिपॉजिट बनाइए और फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में आप एक ओवरड्राफ्ट ले लीजिए। तो मान लीजिए कि आपने अगर टर्म डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट जो है 8% का बनाया है, तो आपको 9 या 10% पे आपको वापस से अपने ही पैसे पर लोन मिल जाएगा, जो कि 1 या 2% ज्यादा होगा। तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि क्यों LIC का रेगुलर प्लान नहीं लेना चाहिए। उसकी जगह हमें किसी भी कंपनी का, भले ही वो SBI हो या एरॉन वैली गियर हो या ICICI हो, HDFC हो, किसी भी कंपनी का आप टर्म इंश्योरेंस प्लान लीजिए। और टर्म इंश्योरेंस प्लान जो है मैक्सिमम 20 टाइम्स ऑफ योर CTC होता है। मतलब कि अगर आप मान लीजिए कि साल भर में 5 लाख रुपया कमाते हैं तो मैक्सिमम 20 टाइम मिलता है आपको। मतलब कि अगर 5 लाख रुपया कमाते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस मिल सकता है। तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होगी। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं
मैं यहाँ पर अमाउंट जो है वो 1 करोड़ रुपए कर देता हूँ। और हम अब यहाँ पर उसका प्रीमियम देखेंगे कि मंथली कितना प्रीमियम है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 करोड़ रुपए का मंथली प्रीमियम केवल 851 रुपए है, जो कि एक 25 साल की उम्र के लिए लिया गया है, अगले 25 सालों के लिए। अगर आप यहाँ पर टर्म बढ़ा देंगे, 35 साल कर देंगे, तो प्रीमियम थोड़ा बहुत अंतर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। लेकिन आप ध्यान रखें, आपके परिवार के लिए ये प्रीमियम कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप जो सिक्योरिटी आज परिवार को देंगे वो हमेशा आपको याद रखेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस जो होता है वो सिक्योरिटी के लिए होता है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये मैक्सिमम 30 इयर्स तक का ही देते हैं, तो हम यहाँ 30 इयर्स दे देते हैं। तो बीमा हमेशा ध्यान रखें, बीमा बचत के लिए नहीं होता है। बचत के लिए हमारा अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि रेकरिंग डिपॉजिट हुआ, फिक्स्ड डिपॉजिट हुआ, म्यूचुअल फंड्स हुए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का 25 साल की उम्र के बंदे के लिए केवल 956 रुपया प्रीमियम होता है विद टैक्स, जो कि हर महीने उनको भरना होता है। तो अब आपके हाथ में है कि आप LIC के जीवन आनंद में आनंद लेना चाहते हैं, या टर्म इंश्योरेंस में अपना 50 लाख का बीमा लेके या उससे ज़्यादा या उससे कम लेके अपने परिवार को सुरक्षित करते हैं। और ध्यान रखें कि टर्म इंश्योरेंस में कोई पैसा वापस नहीं मिलता है, वो इट इज़ एन एक्सपेंस, मतलब वो खर्चा कर दिया आपने, ठीक है। लेकिन आपकी जो मंथली बचत होती है, जो आपने मन बना रखा है कि मैं LIC में इतना पैसा दूंगा, तो उस बचत को अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड में डाल देंगे तो आपको उससे ज़्यादा रिटर्न अगले 25 सालों में या 30 सालों में मिल जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे बटन दे रखा है, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें, डाउनलोड करके व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।